आप सब यूनिटी बनाए रखें, हम सब साथ हैं। इस प्रकार का धोखा अगर सरकार के बड़े बड़े विज्ञापनों देकर देश के प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर किया गया है तो निश्चित तौर पर या तो वो कंपनी आपको पैसा देगी जिन्होंने ठगी की है, और अगर वो नहीं देती है चोर है, चोर है। भाई आज तो शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी। और दूसरी शुरुआत करनी है कि अगर आप ग्रुप में अपनी पीड़ा को रख रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, जो आपको वहाँ पर रोका टोकी कर रहा है, दूसरी शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए। मैं भी उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर जब ये भाग गया तो मैंने भी उनसे पूछा कि आप लोग हमसे रिपोर्ट लेके जा रहे हैं हर साल, तो कहाँ लेके जा रहे हैं? उन्होंने बोला कि हम शासन को दे रहे हैं। उनका उठाया जाना चाहिए। क्या वो आज उनके संपर्क में है जो पैसा लेके चले गए हैं? मैं वही कह रहा हूँ, अगर वो उनके संपर्क में है तभी वो आपको तड़ी दिखा पा रहे हैं, तभी वो आपको धमका पा रहे हैं, क्योंकि वो उनके संपर्क में है। सहकारिता के नाम पे ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब एक बात बताओ जरा, सरकार कौन? सरकार कौन? सरकार हम लोग होंगे और सबसे बड़ी गलती सरकार की है, जिन्होंने जो है देखो, आपके दुख को हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मामला है। लगातार पूरे प्रदेश भर में ये विरोध हो रहा है और अभी 3 दिन पहले शायद पौड़ी में भी था। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से विज्ञापनों के द्वारा देश के प्रधानमंत्री को चेक देते हुए दिखाया गया, तो ये आप ये मत सोचो कि आपका पैसा कोई एक व्यक्ति विशेष खा गया है। आपके इस पैसे को सरकार ने अपने चुनावी फंड में यूज किया, इस बात को ध्यान रखना। इस बात को ध्यान रखना, ये जिस सरकार की जवाबदेही है। जब इस देश में बड़े से बड़े माफिया कहूं या फ्रॉड कहूं, नीरव मोदी जैसे, जिसने कई लाखों अरबों करोड़ों का गबन करके जो विदेशों में बैठ गया है, या विजय माल्या की बात कर लो, सरकार उन तक हाथ क्यों नहीं डालती है? सरकार को क्यों उनके तक हाथ डालने में दिक्कत होती है या परेशानी होती है? उत्तराखंड सरकार सो रही थी क्या? एक मिनट सुनो, उत्तराखंड सरकार सो रही थी, उत्तराखंड पुलिस सो रही थी। एक मिनट सुनो, मैं बात पे आ रहा हूँ। क्यों सरकार क्यों विजय माल्या पर हाथ नहीं डाल रही है? विजय माल्या से अगर रिकवरी करवाती तो कम से कम देश में सरकार का पैसा वापस आता, और वो क्या करते हैं कि तुम इतना करोड़, इतना अरब दे दो, इतना 100 करोड़ दे दो, पार्टी फंड में दे दो, तुम्हें छेड़ेंगे नहीं। ये चल रहा है। आज अगर हमारे मातृशक्ति के साथ इस प्रदेश के, मैं कह रहा था, सैनिक भी कह रहे थे कि हमारे कई सैनिक भाई हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया, उनके साथ अगर फ्रॉड हुआ है तो उनको बचाने के लिए यही साजिश चल रही है कि आप ऐसा करो, अगर 10,000 करोड़ का वो है तो आप इतना मत दीजिए, कई 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ दे दो और पार्टी फंड में दे दो। ये चल रहा है। अगर LIU डेली रिपोर्ट दे रहा है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो डेली अगर रिपोर्ट ले रहा है और आगे दे रहा है, इसका मतलब उनका टारगेट था कि इतना टारगेट है, इस टारगेट को इकट्ठा करना, और जब ये टारगेट खत्म हो जाए तो इस ऐप को बंद कर देना, इस साइट को बंद कर देना है। यही तो होगा। हमारे इंटेलिजेंस के लोग यहाँ मजबूत मौजूद होंगे और वो भी सुन ले कि अगर कार्रवाई शुरू हुई, सबसे पहले कार्रवाई वहां से शुरू हो। वो बताएं अपने मुंह से कि आपने वो रिपोर्टें ले गई और आपने कहां दे रहे थे और क्यों दे रहे थे, उसके पीछे का कारण क्या था। भाई आज तो शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी। और दूसरी शुरुआत करनी है कि अगर आप ग्रुप में अपनी पीड़ा को रख रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, जो आपको वहां पर रोका टोकी कर रहा है, दूसरी शुरुआत वहां से होनी चाहिए। उनका उठाया जाना चाहिए। क्या वो आज उनके संपर्क में है जो पैसा लेकर चले गए हैं? मैं वही कह रहा हूँ, अगर वो उनके संपर्क में है तभी वो आपको तड़ी दिखा पा रहे हैं, तभी वो आपको धमका पा रहे हैं, क्योंकि वो उनके संपर्क में है। और ये अच्छी बात है भाई साहब आप लोगों ने कि तमाम थानों में ये मुकदमे दर्ज होने चाहिए। और अगर ये मामला प्रशासन के संज्ञान में था, इंटेलिजेंस के माध्यम से रिपोर्टें जा रही थी, सारी चीजें हो रही थी, तो शुरुआत जांच की वहीं से होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की ड्यूटी जिस जगह पर थी, अगर इस क्षेत्र में जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट वाला व्यक्ति था, जो रिपोर्टें ले जाता था, उससे पूछताछ होनी चाहिए कि क्यों ले जा रहा था और कहाँ वो रिपोर्ट दी जा रही थी। क्या सरकार का, या सरकार तो मैं नहीं कहूंगा, क्या पार्टी का ये एजेंडा था कि इतना टास्क को पूरा करना है, ये पूरा करना, और उसके बाद इसको बैन करके पार्टी फंड के लिए पैसा इकट्ठा करना है। ये एक बात मैं बोलती हूँ, वाले मेरे पास, क्योंकि मेरे 2 साल से मेरे पास सुविधा केंद्र है,
तो मैं भी उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर जब ये भाग गया तो मैंने भी उनसे पूछा कि आप लोग हमसे रिपोर्ट लेके जा रहे हैं हर साल, तो कहाँ लेके जा रहे हैं? उन्होंने बोला कि हम शासन को दे रहे हैं। तो मैंने कहा शासन जो है वो इंतजार कर रहे थे कि कब ये लोग जनता का पैसा लेके भागे। उन्होंने बोला कि मैम हम ज्यादा नहीं जानते। तो ये जब जांच शुरू होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। उस लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के, वो कोई भी था, इंस्पेक्टर था, कौन था, क्या था, उससे शुरुआत होनी चाहिए। तुमने रिपोर्टें ले गई, तुमने रिपोर्टें कहाँ जमा की और किसके पास जमा की, तब जाकर ये चैन पकड़ी जा सकती है, तब ये कड़ी पकड़ी जा सकती है। क्योंकि ये पूरा खेल नीरव मोदी और विजय माल्या का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, इसी प्रकार का खेल है। तुम्हारे जिसका नाम लिया जाएगा उसको विदेश में बैठा दिया जाएगा। हमारे पास कुछ सुनो, अरे जिसका नाम लेंगे ये कि उसके पास पैसा है, उसको भी विजय माल्या और नीरव मोदी की तरफ विदेश बिठा दिए जाओगे, सरकार हाथ खड़े कर देगी। अब सरकार की जवाबदेही इसलिए हो जाती है, मैं इस डॉक्यूमेंट को देख रहा था, वो कह रहे हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत। भाई जब तुम सरकार में रहकर इतना फ्रॉड करोगे, कई हजार करोड़ रुपयों का गबन कर जाओगे, तो सीधा सा मतलब है कि पार्टी फंड के लिए तुम्हें पैसा जुटाना है। और यही इनके एक, मैं कह सकता हूं कि यही साजिश हो सकती है। बिल्कुल। आज हम यहाँ पर अगर आए हैं तो एसडीएम साहब के पास आए हैं, तो बड़े उम्मीद से आए हैं कि आपके माध्यम से शासन प्रशासन तक ये चीज अगर जाएगी तो बड़ी गंभीरता इसमें है। अगर वास्तव में पूरा तंत्र प्रशासन का लगा हुआ था रिपोर्ट लेने से लेकर रिपोर्ट देने तक, तो निश्चित तौर पर इसमें जो मैं ऊपर डॉक्यूमेंट में देख रहा था कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत, वो सब इन्वॉल्वमेंट है। और अगर इसकी जांच आप कह रहे हैं कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से ये शुरू हुआ, तो अगर प्रदेश के भीतर का मामला है तो एसआईटी और तमाम प्रकार की जांच एजेंसियां इस पे काम कर सकती है। पर मामला प्रदेश से बाहर का भी है, पूरे देश का मामला है, तो सीबीआई ईडी के बगैर इसमें जांच नहीं होगी। और निश्चित तौर पर जो ज्ञापन दिया जाएगा वो आप स्वीकार करें उसे, और आगे तक इस कार्रवाई के लिए आप इस पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने भी लें कि इतना बड़ा धोखा अगर महिलाओं के साथ हुआ है, हमारे उत्तराखंड वासियों के साथ हुआ है, तो निश्चित तौर पर हम आपको यह आश्वासन देना चाहते हैं कि अभी आप अपने स्तर पर सबसे पहले अपनी आपसी जो है एकता बनाए रखें। आप यहाँ हो, पौड़ी वाले जो वहाँ हो, कोई भी हो, अगर ये ज्ञापन देने के बाद आप अल्टीमेटम दे दीजिए, 15 दिन का दे दीजिए, 20 दिन का दे दीजिए, महीने भर का दे दीजिए, अगर तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, आप लोग एकता बनाए रखें और तैयार रहें। देहरादून कूच करना पड़े देहरादून कूच करेंगे, दिल्ली जंतर मंतर कूच करना पड़े दिल्ली जंतर मंतर कूच करेंगे, परंतु आपस में अगर लड़ोगे तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई नहीं लड़ी जा पाएगी और नहीं जीती जा पाएगी। इसलिए आपस में एकता रखो। सबको पता है आपकी चाहे कोई हेड थी, तमाम प्रकार के जिनके पास आपने पैसा इन्वेस्ट किया दिया, अगर आज उनके हाथ में भी ये पूरी पावर नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपस में उलझ के कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आप सब यूनिटी बनाए रखें, हम सब साथ हैं। इस प्रकार का धोखा अगर सरकार के बड़े बड़े विज्ञापनों देकर देश के प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर किया गया है, तो निश्चित तौर पर या तो वो कंपनी आपको पैसा देगी जिन्होंने ठगी की है, और अगर वो नहीं देती है, देश के प्रधानमंत्री की जवाब सरकार के नाम पे ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता के नाम पे ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठग के लोगों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोगों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो।
नहीं किसी